वो फर्स्ट चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हम उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 2, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी हो, 2 हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या नाम देते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते थे। अच्छा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे ना फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो हमारे पास आती है वो आती है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती है वो आती है हमारे पास क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पहली तो ये आ गई। दूसरी हमारे पास कौन सी है, दूसरी बच्चों हमारे पास है जी, दूसरी जो है वो है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन और एट द एंड हमारे पास जो लास्ट पे बचती है फर्स्ट चैप्टर में वो आती है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। के रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। आइए हम इन तीनों डेफिनेशंस को इनकी क्या कहते हैं डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या इनकी डिफाइन है और इनकी एग्जांपल्स क्या है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले डिफाइन आती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो हम ये देखते हैं। एक्सपोनेंशियल लफ्ज जो है ना वो निकला है एक्सपोनेंट से। किससे निकला है, एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट का जो बेसिकली मकसद जो इसका मतलब होता है वो होता है पार। तो क्या होता है, पार। ठीक हो गया। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो अक्कर होता है एज एन एक्सपोनेंट, यानी कि जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंट में आया गया होता है। कैसे देखें, अब आप लोगों ने वैसे तो क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया, हम लोगों ने क्वेश्चन हल किया जी भाई 2 की पावर क्या आ जाती है, 3। ठीक हो गया। अब ये इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आ जाए 4 की पावर 3, ये भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में खास बात क्या है कि ये जो ऊपर ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है एक्सपोनेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं कि एन इक्वेशन in which the variable occur as an exponent, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो अक्कर होता है, यानी नमूदार होता है। कहां पर, एक्सपोनेंट में, यानी पार में दिया गया होता है। कैसे, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक की ले लेते हैं, हमारे पास आ जाए जी 5 की पावर x इंटू प्लस 5 की पावर 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल होगी, मिसाल होगी किसकी, हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की हो गई हमारे पास। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों और बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फर्ज किया हमारे पास आ जाए जी 5 की पावर x प्लस क्या आ जाए 6 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, ये आ गई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों। इसको सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिड्यूस करेंगे किसके अंदर, इट रिड्यूस इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट रिड्यूस इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम इसको क्या बनाएंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये इसके ऊपर डिटेल से हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। सॉरी 1.3। आगे दूसरी डेफिनेशन आती है जी, दूसरी डिफाइन है जी रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती
अच्छा बच्चों पहले रेडिकल का कॉन्सेप्ट देख लें, रेडिकल क्या होता है। रेडिकल बच्चों ये जो जिजर वाला साइन होता है ना, जिसको हम ये लिखा होता है ये ऐसे, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रेडिकल साइन है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन बोलते हैं। अब बात किसकी हो रही है, रेडिकल इक्वेशन की। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी मुसावात होगी जिसके अंदर क्या होगा, ये साइन मौजूद होगा। आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब वो कहता है कि रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन एन इक्वेशन ऐसी मुसावात जो क्या हो, एन इक्वेशन अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि ऐसी मुसावात जो क्या हो रेडिकल साइन के नीचे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन। या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मुसावात जिसके अंदर साइन ऑफ रेडिकल क्या हो, इन्वॉल्व हो, या एन इक्वेशन इन विच साइन ऑफ रेडिकल, इन विच साइन ऑफ रेडिकल इन्वॉल्व्ड या आर या प्रेजेंट इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। आइए इसकी मिसाल से हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से ये क्या है। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी बताता हूं। एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास आ जाती है, अब फर्ज करें हमारे पास एग्जाम्पल आ गई भाई, एंड x + 5 + 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर ये जजर का साइन आ चुका है, बेसिकली हमारे पास क्या बन चुकी है, एक रेडिकल इक्वेशन बन चुकी है। इसके अलावा और देख लें, और हमारे पास भी आ सकता है, और आपके पास आ सकता है जी x² + 3 + 5x + 9 इज इक्वल टू 0। तो ठीक हो गया। अब ये जर्नल बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के रिलेटेड, एक्सरसाइज के रिलेटेड वैसे बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली ये भी हमारे पास क्या आ चुकी है, रेडिकल इक्वेशन आ चुकी है। ये एग्जांपल्स हैं किसकी, हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की। अच्छा इसकी जो अब लास्ट वाली डिफाइन रहेगी उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट डिफाइन क्या है, लास्ट डिफाइन बच्चों हमारे पास है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन यानी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। रेसिप्रोकल का बच्चों जो वर्ड यूज होता है ना, रेसिप्रोकल का मतलब है कि आपके पास कोई नंबर दिया गया है, ये 2 है, फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर दिया गया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है इसको 1/2 लिख देंगे, बेसिकली इसका क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा। अच्छा भी अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो डिफाइन है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन की। आइए देखते हैं इसकी डिफाइन क्या है। कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन यानी कि ऐसी इक्वेशन, क्या मतलब, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x को रिप्लेस कर दिया जाए, x को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, किसकी जगह, 1/x की जगह। एन इक्वेशन इन विच x is replaced by 1/x, यानी जहां पर x दिया गया हो वहां पर क्या पुट कर दिया जाए, 1/x। एंड इक्वेशन एंड या बट एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि ऐसी मुसावात जिसमें x किसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाए, 1/x की जगह, और जो मुसावात है वो रिमेन अनचेंज्ड है, यानी कि उसके ऊपर कोई मतलब उसकी सेहत पर कोई असर ना पड़े, वो बिल्कुल वैसे की वैसे रही। अनचेंज का मतलब है कि उसके अंदर तब्दीली ना आए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन का नाम देते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन का हम उसको क्या करते हैं, नाम देते हैं। आइए इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को पता चल जाएगा, मजीद इसका क्लियर हो जाएगा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। अच्छा बच्चों ये डेफिनेशन होगी, ये मिसाल है, ये है जी ax4 - bx³ + cx² + a = 0। अब यहां पर मैं क्या पुट करूं, x की जगह क्या पुट कर दूं, 1/x का 4 - b × x की जगह क्या आ गया, 1/x³ +
सी इंटू एक्स स्केयर की जगह क्या आ गया 1/x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखोगे तो जब मैं इसको रिप्लेस करवाऊंगा, रिप्लेस करवाने के बाद अगेन दोबारा यही इक्वेशन अगेन बन जाएगी, ऐसे आएगी ax की 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्र प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगेन दोबारा यही बन जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन का नाम देंगे। ये फर्स्ट चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशन है और इनमें फाइनल में कंफर्म एक डेफिनेशन आ जाती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।